एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस। इस कड़ी में आज मैं आप सबको चित्रा नक्षत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। चित्रा नक्षत्र जो है ये नक्षत्र मंडल में 173 डिग्री 20 मिनट से लेके 186 डिग्री 40 मिनट तक आता है। यानी कि इसके पहले दो चरण जो हैं ये आएंगे कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री तक, और बाद के दो चरण आएंगे इसके तुला राशि में 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक। तो ये जो नक्षत्र है ये जो नवमंडल में जो है 14वें नंबर का नक्षत्र है, और इसके मंगल ग्रह का यह नक्षत्र है। और इस नक्षत्र के जो अधिदेवता है वो है विश्वकर्मा, जो कि सारे विश्व के निर्माण का आधार है। तो जैसा कि विदित है कि इसके पहले दो चरण इस नक्षत्र के कन्या राशि में आएंगे और आखिरी के दो चरण जो इसके तुला राशि में आएंगे। तो इसलिए इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक जो है काफ़ी सुंदर आकृति के और अच्छी बॉडी के होंगे। अगर कन्या राशि में इनके नक्षत्र में पैदा हुआ है तो मध्यम कद के होंगे, लेकिन बड़ी बैलेंस्ड बॉडी होगी। और अगर उसमें तुला राशि में आते हैं इनके नक्षत्र के चरण तो फिर ये काफ़ी लंबे तगड़े होंगे और अच्छी उसके होंगे, सेहत के भी होंगे, साथ में अच्छी सेहत के लंबे तगड़े होंगे। वैसे ज़्यादातर ये जातक जो है आमतौर पर पतले दुबले फुर्तीले ऊर्जावान पाए जाते हैं। इन जातकों की आकृति बहुत आकर्षक और सुंदर होती है और वे भीड़ में अलग से ही पहचान लिए जाते हैं। इनके हाव भाव और इनके जो अंदाज हैं वो इनको एक अलग ही व्यक्तित्व प्रदान कर देते हैं। इस जातक के जो लोग हैं इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनको पूर्वाभास बहुत अच्छा होता है। किसी भी बात की जड़ को ये एकदम से ग्रैस्प कर लेते हैं, किसी बात को पकड़ लेते हैं। और जब ये किसी बात पे अपने विचार रखते हैं और अपना समाधान देते हैं तो पहले तो लोग इनके विचारों का मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ों वाले दे रहा है, विचार दे रहा है। लेकिन बाद में जो है जब वो रियलाइज़ करते हैं कि जो विचार इन्होंने दिए थे वही इस समस्या का एकमात्र सॉल्यूशन था। तो इस मामले में दूसरी इनकी खासियत यह है कि इनको कोई भी काम अगर आप देते हैं 11th आवर पे तो आखिरी 1 घंटे में भी उस काम को इस तरह से निभाएंगे जैसे कि उस काम की वो पहले से ही तैयारी करके आए हुए हों। तो इसलिए इनको एक कोई स्पेशली एक दिव्य दृष्टि या दिव्य गुण प्राप्त है ऐसे जातकों को। चित्रा जातक जो आमतौर पर बहुत बुद्धिमान और शांति प्रिय स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर चंद्र शनि का योग हो जाए या इनका प्रतियोग हो जाए तो जो जातक फिर बहुत ही मक्कार हो जाता है, बड़ा चालाक हो जाता है और एक धूर्त किस्म का हो जाता है। अपने फायदे के लिए वह मक्कारी की हद तक पार कर जाता है। कई कई जातक लगातार जो कोई स्वप्न देखते हैं यानी कि कोई चीज़ उनमें विजुअलाइज करते हैं या किसी चीज़ को ऐसी नई चीज़ को बार बार इमेजिन करते हैं कि जो पहले वास्तविक स्थिति में ना हो, तो वो चीज़ जो है घटित हो जाती है इनकी लाइफ में कभी ना कभी। यह भी कहा जा सकता है कि चित्रा जातक किसी दिव्य शक्ति से प्रेरित है। ऐसे जातक है स्वार्थ भावना से बिल्कुल रहित होते हैं। इन पे स्वार्थ नाम की कोई भी बात नहीं होती जनरली, और इसलिए ये दूसरे की भावनाओं के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इसलिए कई लोग इनको जो है लाइक नहीं करते और उनको एक कठोर और शुष्क किस्म का आदमी सोचते हैं, क्योंकि ये इतने इमोशनल और सेंटिमेंटल नहीं होते। और क्योंकि इनमें इंट्यूशन पावर और इनमें विजुअलाइजिंग पावर सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है, तो अपने दुश्मनों के षड्यंत्र को ये बड़े आसानी से पहले ही भांप लेते हैं और उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो इनको धोखा देना, इनके प्रति षड्यंत्र रचना कभी सफल नहीं होता है। समाज के दलित और शोषित वर्ग के वे चिंतक तथा समर्थ होने पर मसीहा माने जाते हैं। दलित और शोषित वर्ग के प्रति बहुत ही सहायक और उसमें योगदान देने वाले होते हैं।
और ये सब कुछ जो करते हैं किसी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या सेल्फ रेपुटेशन के लिए, किसी यश वगैरह प्राप्ति के लिए नहीं करते। बाई वे ऑफ देयर नेचर ही जो है, अपनी नेचर के मुताबिक ही वे प्राकृतिक रूप से ही ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर शनि और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे हो जाए और इनकी कोई पैसे की मजबूरी हो जाए, तो फिर इन कामों में जो है, समाज सेवा के कामों में स्वार्थ की भावना को भी इनको लाना पड़ता है। शिक्षा और आर्थिक स्रोत, कोई भी रुकावट या अड़चने हो इनके लक्ष्य को डिगा नहीं सकती। शिक्षा इनकी ठीक ठाक होती है, ग्रेजुएशन लेवल तक मोस्टली जो पढ़ते हैं, और उसके बाद ये सर्विस में चले जाते हैं। लेकिन सर्विस में ये अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि ये बड़े ही संयम तरीके से और बड़े ही बैलेंस्ड अप्रोच होती है, संतुलित तरीके से काम करने वाले, सब चीज़ को सोच समझ के काम करने वाले होते हैं, और सबके साथ मधुरभाषी होते हैं। तो इसलिए इनको नौकरी के अंदर काफ़ी तरक्की मिलती है। चाहे कुछ भी हो, ये अपना फर्ज और उत्तरदायित्व हर हालत में पूरा करते हैं। साहस और कठोर साधना के बलबूते पर उनका कोई भी काम पिछड़ा नहीं रहता। साहस बहुत होता है, कठोर साधना के बाद हार्ड वर्किंग होते हैं। 30-32 साल तक इनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग होती है, इन्हें कोई आराम चैन नहीं मिलता। लेकिन 33 से लेकर 55 साल तक का जो इनका पीरियड है, इनको सबसे अच्छा सुनहरी समय कहा जा सकता है। इनके जीवन काल का सुनहरी जीवन काल होता है इनका 33 से 55 साल की उम्र का। चित्रा जातकों के मामले में यह भी विशेष बात है कि उनके कामकाज के तरीके को देखकर उन्हें अप्रत्याशित उन्नति भी मिलती है। इनके बारे में एक नकारात्मक तथ्य यह है कि 18 साल के बाद जो है 22वें, 27वें, 30वें, 36वें, 39वें और 43वें और 50वें साल में उन्हें घोर कष्ट एवं परेशानी तनाव से जूझना पड़ता है। परंतु यह संघर्ष ऐसा अद्भुत होता है कि आगे चलकर यही एक नसीहत बनकर आगे के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है। सूर्य तथा चंद्रमा अगर योग करें, चंद्रमा के साथ यानी कि सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, वाद्य यंत्रों का शौकीन हो जाता है, या फिर पुलिस सेना के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाला होता है, अगर सूर्य की इसके साथ युति हो जाए तो। अगर बुध, बृहस्पति, शुक्र का चंद्रमा पर प्रभाव हो, तो व्यक्ति सचिव, कार्यक्रम नियंत्रक यानी कि कोऑर्डिनेटर, प्राइवेट संस्थानों में प्रबंधक, तकनीकी विशेषज्ञ तथा निरीक्षक और संचालक होता है, ऑर्गेनाइजर होता है। कुछ जातक जो है इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर, इस तरह के फील्ड में भी काफ़ी लोग चले जाते हैं इस नक्षत्र के। इनको कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होता, राजनीतिक अभिरुचि ना होने के बावजूद भी जो है उनको राजनेताओं से सम्मान मिलता है। पारिवारिक जीवन जो है, एक तरफ चित्रा जातक अपने भाई बहनों और माता पिता को अत्यधिक सम्मान और स्नेह देते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे कभी कभी उनको शक की निगाह से भी देखते हैं। अधिकांश चित्रा जातकों को पिता का सुख नहीं मिलता। अगर सूर्य और शनि का योग हो तो पिता की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो जाती है, यानी सूर्य और शनि किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हों तो पिता की मृत्यु बाल्यावस्था में ही इनके हो सकती है। यह भी विचारणीय है कि उसका जीवन घर परिवार से धीरे धीरे पृथक हो जाता है, घर से दूर चले जाते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो घर से अलग चले जाते हैं। जिस घर में रहते हैं या तो उससे वो दूर चले जाते हैं, नहीं तो उस घर को ही बदलना पड़ जाता है। यह भी एक और विचारणीय बात है कि अपने पिता या परिवार से बिछुड़ने के बाद ही जातक अपने विशेष अस्तित्व के साथ उभरता है। उसकी असली पर्सनैलिटी जो है घर से अलग होने के बाद ही निखर के सामने आती है पूरी तरह से, और किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में उसका समावेश हो जाता है, उसका नेम फेम मिलता है उसको किसी एक अच्छे फील्ड में। चित्रा नक्षत्र उस घर में नहीं रहते जहाँ वे पैदा होते हैं। कई जातक अपने आप ही मातृभूमि से दूर जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चित्रा नक्षत्र के जातकों का जो जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन भी है, वो अधिक समय तक सुख में नहीं होता। छोटे मोटे मामले आए दिन तनाव का कारण बने रहते हैं। भोजन में स्वाद की कमी, कपड़ों की साफ सफाई, घर की साज सज्जा आदि ये छुटपुट जो चीज़ें हैं दैनिक जीवन की, इनको लेकर जो है
घर में जो है कलह क्लेश बना रहता है। अगर पत्नी धर्मस्त्र, शतभिषा या पुष्य नक्षत्र की हो तो उसकी मृत्यु जल्दी हो सकती है। तो यानी कि इनको पुष्य या शतभिषा नक्षत्र की लड़की से शादी नहीं करानी चाहिए। अगर कराएंगे तो उसकी आयु कम होने की संभावना बन जाती है उनकी पत्नी की। इसके बावजूद ही उनको अपने गृहस्थ जीवन में कई प्रकार के उत्तरदायित्व तथा प्रतिवाद झेलने पड़ते हैं। कुल मिलाकर चित्रा जातक असंतुलित जीवन के पर्याय कहलाते हैं। इनका जीवन जो है ऐसे असंतुलित ही रहता है, अपने शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। जहाँ तक स्वास्थ्य का संबंध है, इन जातकों को जो है किडनी, पेट तथा पाचन क्रिया से संबंधित विकार होते हैं। पथरी, अल्सर या घाव आदि भी हो सकते हैं। आंखों की कमजोरी, रक्तचाप या फिर गुप्त रोग चिंता का विषय बन सकते हैं। और जो इस नक्षत्र की महिला जातक है, जैसे कि महिला जातक जो है, इनका नक्षत्र तो हो गया मंगल का, तो मंगल प्रधान मंगल नक्षत्र पुरुषों के लिए तो मतलब उचित है, ठीक है, पुरुष के गुण आते हैं पुरुष नक्षत्र के मंगल के कारण। तो लेकिन स्त्रियों के लिए जो इनमें पुरुषों के गुण अधिक हो जाएंगे, जो कि स्त्रियों के लिए ज़्यादा सहायक नहीं होंगे। तो इसमें क्या होगा कि जीवन में वे जहाँ भी पहुँचती हैं, जिसे भी अपनाती हैं, उन्हें धोखा दे सकती हैं, या फिर उनका असली रूप कुछ और होता है, क्योंकि मंगल के कारण जो धूर्त हो जाती हैं, तिगड़मबाज हो जाती हैं, और अपना पापी ग्रह है मंगल, तो इसके पाप गुण इनमें आ जाते हैं। और मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, तो उन गुणों को ये क्रियान्वित भी करती हैं, तो इसलिए ये अच्छा नहीं है। इन महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे स्वेच्छा से अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं करें। विशेष रूप से विवाह तो वे कतई अपनी मर्जी से ना करें, क्योंकि इनके ऊर्जावान ज़्यादा होती हैं, पुरुषों के गुण होते हैं, तो बगैर सोचे समझे जो है गलत डिसीजन ये ले सकती हैं। और ऐसा गलत डिसीजन इनको अपने विवाह के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें जो है उनके अपने पेरेंट्स ही उनको जो है काफ़ी कष्ट झेलने पड़ेंगे उनको, और उनके ताने सुनने पड़ेंगे अपने पेरेंट्स के। इसके अलावा उनके विशिष्ट गुण दोष ऐसे हैं। चित्रा नक्षत्र में पैदा महिलाएं सुंदर शरीर और संतुलित देह यष्टि की होती हैं। कद लंबा और नाक नक्श तीखे होते हैं। आमतौर पर बाल लंबे और लच्छेदार और कंधों तक आए हुए होते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं देखी गई हैं कि वो अपने जो है बाल कटवा लेती हैं। काफ़ी महिलाएं इस नक्षत्र की अपने बाल कटवा लेती हैं। उनकी महत्वाकांक्षी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति तथा दूसरों को अनादर से देखने की प्रवृत्ति उन्हें सदैव आलोचना का पात्र बना देती है। बड़े एम्बिशियस होते हैं और दूसरों को जो है बड़े ऐसे देखते हैं जैसे दूसरे बड़े इनके सामने इन्फीरियर हों, कुछ भी ना हो। तो इस कारण जो है उनको ज़्यादा इनकी दोस्ती यारी नहीं होती किसी से भी, ना इनके घर से कोई प्रगाढ़ संबंध होते हैं किसी से, ना बाहर इनकी कोई खास दोस्ती यारी होती है, क्योंकि ये बड़े दूर किस्म के स्वार्थी किस्म के लोग ये पहचाने जाते हैं समाज के अंदर। बिना किसी विशेष गुण के भी उनमें अभिमान बना रहता है। विचारों से दुष्कर्मी, आलसी, कटुभाषी तथा कृतज्ञ अनग्रेटफुल होने के कारण उनके मित्र भी बहुत कम होते हैं। हाँ, पैसे की जरूरत होने पर वो विपरीत विपरीत योनि से अनैतिक संबंधों की आड़ में कई लपट और कामुक दोस्त अवश्य बना लेती हैं। ऐसी महिलाएं अवसर अनुसार कोई भी अकर्म कर सकती हैं। तो ये महिलाओं के लिए जो नक्षत्र है उनको बड़ा सोच समझ के अपने चलना चाहिए, दूसरों की सलाह माननी चाहिए। स्वेच्छाचारी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसी महिलाओं को। इन महिलाओं को विज्ञान विषयों में अपनी शिक्षा प्राप्त करना अच्छा लगता है। कुछ महिलाएं जो है मॉडलिंग, फिल्म, टीवी, नाटक, स्टेज से भी आजीविका करती हैं। नृत्य, गान या पुलिस सेवा से भी उन्हें आजीविका मिल सकती है। अगर ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल ना हो तो उन्हें कृषि कार्य, सिलाई बुनाई या इस प्रकार के उद्योगमुखी कार्य करने चाहिए। पारिवारिक जीवन में जो इनको बहुत सतर्कता की जरूरत है। पति की कुंडली के साथ अगर अच्छी तरह गुणों का मिलान नहीं हो तो इन महिलाओं को संतानहीनता, वैधव्य यानी कि विडोहुड, या फिर तलाक आदि जैसा दुख झेलना पड़ सकता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यथोचित गृहीय उपाय तथा मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। पुखराज धारण करना भी इनके लिए हितकर होगा।
स्वास्थ्य, इन महिलाओं को मूत्राशय के रोग, दिमागी ज्वर, सिर में दर्द अथवा पेट की अल्सर हो सकता है। अगर प्रथम रजो दर्शन इसी नक्षत्र में हो तो महिला अत्यधिक कामुक, नम्र तथा जीवन का सुख उठाने की तीव्र इच्छा वाली होती हैं। अब अगर चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा हो और इस पे अगर सूर्य की दृष्टि हो चंद्रमा के ऊपर, तो ऐसा जातक जो है किसी ग्रामीण क्षेत्र में जागीरदार, सूदखोर और धनवान होता है। और अगर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे जातक जो है, इसकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा जातक जो है अपने पत्नी को भी छोड़ देने वाला होता है, किसी ख्याल को रखने के चक्कर में अपनी पत्नी को भी त्यागने वाला हो सकता है। और माता के साथ भी इसका व्यवहार बड़ा कटु होता है। बुध की दृष्टि बहुत अच्छी है ऐसे चंद्रमा पर। अगर बुध की दृष्टि हो तो अच्छी फैमिली में उसकी शादी होगी, पूरे सुख मिलेंगे उसको हर तरह से, और बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि तो सभी पर अच्छी ही होती है, और यहाँ पर भी चंद्रमा के साथ तो विशेष अच्छी होगी। गज केसरी योग बनेगा, और उससे जो है बंदा बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा, इसकी नेचर भी बड़ी अच्छी होगी और संतुलित व्यवहार का होगा, और एक उच्च अधिकारी होगा जहाँ भी जाएगा। सेना या पुलिस में उच्च अधिकारी हो सकता है, या विज्ञान के क्षेत्र में ऊंची पोजीशन पर होगा, कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में, या इस तरह के और भी जो किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएगा। आईपीएस अफसर वगैरह भी बन सकता है। और अगर शुक्र की दृष्टि भी अच्छी है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि भी बहुत अच्छी है। ऐसे जातक को अपनी माता से काफ़ी अच्छा धन मिलता है और सुखी जीवन व्यतीत होता है। शनि की जो दृष्टि इसके लिए बहुत खराब है। अगर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति निर्धन हो जाता है और उसको पिता का सुख भी नहीं मिलता, लेकिन उनकी संतान जो है वो उसके अनुशासन में रहती है, आज्ञाकारी होती है यानी कि। अब अगर चंद्रमा प्रथम चरण में हो तो व्यक्ति के कंधे कुछ झुके हुए होते हैं और हाथ छोटे होते हैं। ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा मीठा होता है और मीठा खाने का शौकीन होता है। उत्तेजना युक्त कामुक प्रवृत्ति वाला होता है। उसकी 2 कन्या संतान होती हैं। ऐसा व्यक्ति साज सज्जा में निपुण, चित्रकार, अभिनय करने में कुशल होता है। भाइयों के साथ उसका लगातार विवाद बना रहता है। किसी छुपाए जानवर के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है, या फिर शरीर में शस्त्र आदि से घाव होता है। दूसरे चरण में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति को सच्चा, नेक और धर्मार्थ कार्य में रुचि रखने वाला बना देता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में रहने वाला, 2 कन्याओं का पिता तथा फोड़े फुंसियों से दुखी रहता है। उसे रक्त विकार तथा बचपन के 4-5 साल अनेक बीमारियों से ग्रस्त रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर दूसरे चरण का अच्छा है। बचपन थोड़ा सा कष्टमय है पहले 4-5 साल, उसके बाद तो विदेश में जाकर वो ऐश करता है। उसकी 2 कन्या संतान होती हैं। स्वास्थ्य भी उसका ठीक रहता है, छूट फूट फोड़े फुंसियों की बजाय। ये भी बचपन में ही होती हैं ये चीज़ें भी। जवानी के बाद तो उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, बशर्ते कि वो व्यसन आदि से बचा रहे। तीसरे चरण में चंद्रमा जो है जातक को शास्त्र ज्ञानी, न्यायप्रिय तथा बड़ा बुद्धिमान बना देता है। क्यों? क्योंकि तीसरे चरण में जो है व्यक्ति जो है, इसकी तुला राशि आ जाएगी व्यक्ति की, और नवांश में इसका जो है, नवांश में भी तुला राशि होगी, तुला के नवांश में होगा। तो इसके लिए सर शुक्र जो इसका वर्गोत्तम हो जाता है और इसको बड़े अच्छे फल देता है। अपनी राशि में वर्गोत्तम होकर सूर्य जो है, शुक्र जो है इसको बहुत ही हितकर और लाभकारी बन जाता है। एक प्रकार का बहुत उत्तम योग बन जाता है। तो इसलिए तीसरे चरण का जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। शास्त्र ज्ञानी, न्यायप्रिय, बुद्धिमान व्यक्ति, मधुरभाषी, शांत मिजाज होता है, लेकिन अंदर से चालाक होता है और अंदर से थोड़ा कुटिल बुद्धि का भी होता है। सेल्फ इंटरेस्ट अपना वाच करने वाला होता है, तो इसलिए थोड़ा स्वार्थी किस्म का, कुटिल बुद्धि का भी थोड़ा बहुत हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को शरीर में जलन, गर्मी, आतशक, सुजाग जैसे रोग संभव हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा संतोषी व्यक्ति होता है। व्यक्ति जो है गर्म मिजाज, वायु तथा कफ रोगी तथा गले तथा जीभ में कष्ट होता है। ये छूट फूट चीज़ें इसको होती रहती हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल का इसमें विरोधाभास हो जाता है। शुक्र की जो गुण है मंगल से बिल्कुल विरोधाभासी हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसको दिक्कत रहती है।
दूसरा यह कि जो चंद्रमा की स्थितियाँ पुरुष जातकों के लिए पिता के लिए अच्छी नहीं है और महिला जातक के लिए माता के लिए अच्छी नहीं है। अगर चौथे चरण में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को दान पुण्य करता, भ्रमणशील, चालू किस्म के व्यवसाय वाला, माता पिता तथा बृहस्पति का भक्त तथा जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए अनेक कष्टों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि चौथे चरण में अगर आ जाएगा तो इसका फिर मंगल का ही निवास हो जाएगा, वृश्चिक निवास में वृश्चिक राशि आ जाएगी। तो और मंगल ही इसका ग्रह, मंगल ही निवास, तो मंगल के गुणों की बहुत अधिकता हो जाएगी, जरूरत से ज़्यादा। तो इसके कारण इसको जो है ये कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके लिए आदमी बड़ा जो है ऊर्जावान हो जाएगा, भ्रमणशील हो जाएगा बहुत अधिक, लेकिन दान पुण्य करेगा, चालू किस्म के व्यवसाय वाला हो जाएगा, चलते फिरते व्यवसाय वाला, क्योंकि उसका मन एक जगह टिकेगा नहीं, तो एक व्यवसाय पे वो ज़्यादा टिकेगा नहीं। जो भी व्यवसाय हाथ में आएगा उसको करता जाएगा। माता पिता तथा बृहस्पति का भक्त होता है ऐसे जातक। जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए अनेकों कष्टों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसको ऊर्जावान होता है, कष्टों को गुजरना उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो कुल मिलाकर ऐसा जातक बड़ा साहसी, ऊर्जावान, कष्टों को जूझने वाला, विपरीत स्थितियों को आसानी से जूझने वाला होता है और बड़ा अच्छा माता पिता का भक्त होता है। तो चौथे चरण का भी जातक काफ़ी अच्छा, गुणवान और सबके लिए हितकारी होगा और स्वयं के लिए भी हितकारी ही होगा। तो इस प्रकार जो है हमने इनके मृगशिरा नक्षत्र के गुणों का जिक्र आपसे किया है। और इसके क्योंकि विश्वकर्मा इसके अधिदेवता हैं और मंगल जो है इसकी ग्रह नक्षत्र स्वामी है। तो हनुमान की पूजा भी इन लोगों को करनी चाहिए निश्चित रूप से। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें। तो अपने बड़े बुजुर्गों से इच्छा लेकर काम करें। ख़ास तौर से जो इस नक्षत्र की महिलाएं हैं वो स्वेच्छाचारी बिल्कुल ना बने, अपने बड़ों की राय लेकर ही बुजुर्गों की किसी भी काम को करें और दूसरों से अच्छा व्यवहार करें। कभी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, दूसरों पर अपना सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स इम्पोज मत करें। तो अगर बाकी इनमें गुण भी बहुत ज़्यादा हैं लोगों में, इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा, बात को समझने परखने की बड़ी अच्छी है, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है और इनका टेम्परामेंट भी अच्छा होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर जो प्रथम चरण में जो है इनकी जो कन्या राशि होगी इनकी, और इनका जो है सिंह इसका नवांश होगा, कन्या राशि होगी, और मंगल इनका नक्षत्र स्वामी होगा। तो कन्या राशि भूमि प्रधान राशि है और इनका जो सिंह नवांश है ये भी सूरज का नवांश है और इनका नक्षत्र खुद मंगल का है। तो इसमें दो हिस्से अपना अग्नि के आगे, अग्नि के तत्व के आगे हैं और एक हिस्सा भूमि तत्व का आगे है। तो इनके अंदर जो है जल तत्व की और वायु तत्व की कमी रह गई है। तो इसके लिए इनको पानी वगैरह खूब पीना चाहिए, तरल पदार्थ खूब लेने चाहिए और इनको खुली हवा में जो है भ्रमण करना चाहिए, जिससे इनके चारों तत्व संतुलित रहें और ये पूरी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। अब जो दूसरा चरण है उसमें जो है कन्या राशि और कन्या ही नवांश, नवांश में भी कन्या राशि आएगी। तो इसमें जो है तो ये चंद्रमा जो है इसमें वर्गोत्तम हो जाएगा, इसके कन्या राशि में होकर वर्गोत्तम होगा चंद्रमा, और मंगल इसका वो है ही नक्षत्र है। तो इसमें जल तत्व की प्रधानता होगी, भूमि तत्व की प्रधानता होगी और अग्नि तत्व तो है ही मंगल का। तो इसकी जो है वायु तत्व की थोड़ी कमी रह जाएगी। तो इनको जो है योगा वगैरह करना चाहिए, खुले में भ्रमण करना चाहिए, ताज़ी हवा लेनी चाहिए मात्र इन चीज़ों को करने से। और हनुमान की पूजा तो इन सब चरण वालों को करनी चाहिए, किसी भी चरण में कोई जातक हो तो इनके लिए बड़ा शुभकारी होगा। तो तीसरे चरण का मैं आपको बता ही चुका हूँ। शुक्र जो इसमें वर्गोत्तम हो जाता है और शुक्र का प्रभाव अच्छा मिलेगा और
सातवें घर में वायु तत्व मिल जाएगा। और उसके शुक्र जो है इसमें जल तत्व का इसमें प्रधानता होती है, और मंगल अग्नि तत्व है। तो पृथ्वी तत्व के लिए इनको जो है, इनको अपना कोई नग वगैरह धारण कर लें, इसके लिए कोई तो अच्छा है। कोई इसका पन्ना रत्न धारण कर लें, या इसके लिए इनको शनि का कोई रत्न धारण कर लें। तुला राशि में आएगा ये चरण, तो शुक्र का भी धारण करना इनको अच्छा रहेगा ज़्यादा, क्योंकि शुक्र जो 2 और 7 नंबर राशियों का स्वामी है, तो 2 नंबर पृथ्वी तत्व भी मिल जाएगा, वायु तत्व भी मिल जाएगा। तो इसलिए इनको हीरा या उसका उपरत्न सफ़ेद पुखराज आदि, या इनको जो है जो शुक्र का कोई अन्य उपरत्न इनको धारण करने चाहिए। ओपल है, जैसे ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, फिरोज़ा रत्न धारण कर सकते हैं। और ये रत्न इनको चांदी की अंगूठी में धारण करने हैं, क्योंकि तुला राशि में आता है तो चांदी ही इनको सूट करेगी, सोना सूट नहीं करेगा। इसी के साथ अगर चौथा चरण है तो फिर इसमें मंगल की प्रधानता हो जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि हो गई और वृश्चिक नवांश हो गया, और मंगल का ही नवांश हो गया, मंगल का ही नक्षत्र हो गया, और वायु तत्व की राशि हो गई। तो इनको जो है जल तत्व मजबूत करना पड़ेगा इनको, और पृथ्वी तत्व भी मजबूत करना पड़ेगा। तो इनको भी शुक्र ग्रह का नक्षत्र, सॉरी, शुक्र ग्रह का रत्न जो धारण करना शुभ रहेगा, जैसे कि तीसरे चरण वालों को बताया है। तो ऐसा करके आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से सुखी और सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।